नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। साल 2021 आ गया है। साल 2021 के नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं सुर्खियां। डभोई के पास वढवाणा तालाब में देश विदेश से आए पंछी। 139 प्रजाति के 72,000 से ज्यादा पंछी इस साल बने वढवाणा तालाब के मेहमान। नए साल की रात चप्पे चप्पे पर पुलिस बंदोबस्त। होमगार्ड के जवान समेत पुलिस कर्मियों की ओर से पूरी रात की गई सटीक निगरानी। नर्मदा जिले में अधिक निवासी कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठकों का दौर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सटीक अमलीकरण पर बनाई गई रणनीति। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी का साल 2020 एक तरह से कहें तो कोई जो याद नहीं रखना चाहता ऐसा साल 2020 वो बीत चुका है और नए साल 2021 की शुरुआत हो गई है। तब बीआरजी ग्रुप की ओर से सभी दर्शकों को नए साल में तंदुरुस्त स्वास्थ्य समेत प्रगति की नई उड़ान की शुभकामनाएं दी गई है। बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता समेत सीएमडी सरगम गुप्ता की ओर से खास तौर पर इस वीडियो संदेश के जरिए सभी नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दी गई। नए साल से केवल कैलेंडर ही नहीं बदलते हैं बल्कि नई जिंदगी, नया मौका, नया गोल और नए सपनों को पूरा करने का 365 दिनों का खूबसूरत क्षण मिलता है जो आपका होता है। तो साल 2020 की सभी कठिनाइयों को भूल गर्मजोशी से साल 2021 का स्वागत करें। इस नए साल में आपके सेहतमंद स्वास्थ्य और आसमान से ऊंची आपकी प्रगति की उड़ान की मंगल कामना के साथ बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता, चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता, सीएमडी सरगम गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सपना पटेल, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन राधिका नायर, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल, गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी के डायरेक्टर अपेक्षा पटेल, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के डायरेक्टर वीरल शाह, साथ ही में गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अर्जुन सिंह मकवाना। उनके साथ बीआरजी ग्रुप की ओर से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल दलाल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट पिनल देसाई, साथ ही में बीआरजी न्यूज के एडिटर चिराग मेहता की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इकतीस दिसंबर साल का आखिरी दिन। इस साल जश्न का माहौल तो नहीं था, पर पुलिस विभाग की ओर से चप्पे चप्पे पर खास तौर पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो उसकी पूरी तैयारी की गई थी। शाम 6 बजे से देर रात तक पुलिस विभाग चप्पे चप्पे पर 2 व्हीलर समेत 4 व्हीलर की जांच करती रही थी। कोरोना महामारी के बीच साल 2020 ने अलविदा कहा और साल 2021 ने दस्तक दे दी। तब बड़ौदा शहर में नए साल के जश्न में कोरोना महामारी के चलते रोक लगाई गई थी। बड़ौदा के चप्पे चप्पे पर पुलिस विभाग ने शाम 6 बजे से ही चेकिंग शुरू कर दिया था। वहीं देर रात होते होते 2 व्हीलर समेत कार की भी पुलिस विभाग जांच कर रही थी। 31 दिसंबर की पूरी रात बड़ौदा शहर पुलिस के जवान समेत होमगार्ड के जवानों ने शहर में मोर्चा संभाला था। वहीं देर रात बड़ौदा शहर के पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मभट्ट भी गश्त लगाने निकले थे। तब पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात की थी। समग्र शहर में आज 6 वाग्याथी सांजे 6 वाग्याथी नाकाबंदी करी पेट्रोलिंग शुरू करवामां आव्युं छे। आप अत्यारे जोई शको छो कि तमाम जग्याए नाकाओ पर पुलिस अधिकारीओ अने पुलिसना जवानो अने होमगार्डना जवानो पोतानी फरज बजावी रह्या छे। चेकपोस्ट पर पण शुं छे के पूरता प्रमाणमां अधिकारीओ फाळव्या छे अने कोईपण जातनुं जे 31નું આપણે સેલિબ્રેશન કહીએ છીએ
દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરમાં રહી અને સેલિબ્રેશન કરે, પરંતુ ક્યાંય મોટા પાયે કોઈ ફાર્મ હાઉસ કે પાર્ટી પ્લોટોમાં શું છે કોઈ પણ પ્રકારનું સેલિબ્રેશન ના થાય એ માટે અમે તમામને સૂચના પણ આપી છે અને પોલીસ એ બાબતે કામ કરી રહી છે. તમામ પોલીસ સ્ટેશનના 80% સ્ટાફ અમે રાત્રે આજે ડિપ્લોય કર્યો છે. આજે કોમ્બિંગ નાઇટ પણ છે. સવારે વહેલી સવાર સુધી તમામ અધિકારીઓ અને જવાનો પોતાની ફરજ ખડે પગે બજાવશે. આપને બધાને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને પોલીસ, પ્રજા અને પ્રેસ ત્રણથી સાથે રહીને કામ કરે તો હું માનું છું ત્યાં સુધી સુખ આપણે શાંતિ અને સલામતી જાળવી શકીશું. बड़ौदा जिले के पास आए डभोई में देश विदेश के पंछियों के सर्दी के मौसम का एक ठिकाना है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वढवाना तालाब की, जहाँ पर बीते कई सालों से सर्दियों के मौसम में देश विदेश से पंछी आते हैं. इस साल भी वन विभाग की ओर से 29वीं पंछियों की गिनती की जा रही है, जिसमें अब तक 139 प्रजाति के 72,000 पंछी वढवाना तालाब के मेहमान बन चुके होने की आधिकारिक जानकारी मिली है. बड़ौदा जिले के डभोई तहसील में वढवाना तालाब पर हर साल सर्दियों के मौसम में देश विदेश से पंछियों का आने का सिलसिला रहता है. नवंबर से लेकर मार्च तक ये विदेशी पक्षी वढवाना तालाब को अपना घर बनाकर यहाँ रहते हैं. 1908 में सर सयाजीराव गायकवाड़ ने 13 किलोमीटर में फैले इस वढवाना तालाब का निर्माण करवाया था, जिसमें साल दर साल सर्दियों के मौसम में पंछियों के आने की शुरुआत हुई और अब हर साल करीबन 76,000 से ज़्यादा देश विदेश के पंछी यहाँ सर्दी के मौसम में आते हैं. हर साल इन पंछियों की गिनती वन विभाग की ओर से की जाती है. इस साल 29वीं पंछी की गिनती की गई है, जिसमें 14 टीमें कार्यरत थी और 130 वॉलंटियर भिन्न कैमरे और टेलीस्कोप के जरिए वढवाना में आते पंछियों और उनकी प्रजातियों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. अब तक इस साल 139 प्रजाति के पंछी मिलकर 72,000 से ज़्यादा पंछी अब तक वढवाना पहुँचे होने की आधिकारिक जानकारी सामने आ रही है. હું HD રાહુલજી, RFO જાંબુગોડા વાઇલ્ડલાઇફ, ઇન્ચાર્જ મદદનીશ વન સંરક્ષક, વડોદરા વાઇલ્ડલાઇફ વિભાગ. આજે 2021 નવા વર્ષની શરૂઆત, સૌને નવા વર્ષની શુભેચ્છા. આપણે વઢવાણા તળાવની પાર ઉપર ઊભા છે. 2021ની પક્ષી ગણતરી આજરોજ વન્ય પ્રાણીજીવ વિભાગ વડોદરા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે, જેમાં 130 જેટલા વોલેન્ટિયર પક્ષી ગણતરી કરી રહ્યા છે. કુલ 13 ઝોન પાડેલા છે, 14 ટીમ છે. ગણતરી માટે બધા પાસે પોતપોતાના બાયનોક્યુલર છે, કેમેરા છે. 130 વોલેન્ટિયરમાં વન વિભાગનો સ્ટાફ પણ આવી જાય છે. તળાવમાં પાણી ચાલુ વર્ષે થોડું વધારે છે. પક્ષીઓની સંખ્યા ગયા વર્ષે 76,500 હતી, જેમાં 189 પ્રજાતિઓ હતી. ચાલુ વર્ષે લોકલ સ્ટાફ દ્વારા 31/12 સુધીની ગણતરીમાં 72,000 જેવા પક્ષીઓની ગણતરીનો આંકડો આવેલો છે અને 139ની પ્રજાતિઓ છે. ચાલુ વર્ષે આ પક્ષી ગણતરીમાં MS યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર, રિટાયર્ડ વન ખાતાના અધિકારી કર્મચારીઓ, BNHSની ટીમ, જેમાં ડૉક્ટર ભાવિક પટેલ, ડૉક્ટર દિનસા પારેટકર પણ સામેલ થયા છે. હાલમાં બધી ટીમો પક્ષી ગણતરી માટે પોતપોતાની જગ્યાએ સ્થાન લઈને પક્ષી ગણતરી ચાલુ કરી રહી છે. बड़ौदा शहर के एक दंपति ने खाने के जरिए देश को जोड़ने की एक पहल की है. ब्रह्म खिचड़ी नाम से एक शुरुआत की गई है, जिसमें वीरपुर से लेकर जगन्नाथपुरी तक खिचड़ी के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसे एक छत के नीचे दिए जाने का प्रयास किया गया है. बड़ौदा शहर में एक दंपति ने खाने के जरिए देश को जोड़ने का प्रयास किया है. ब्रह्म खिचड़ी के नाम से जगदीश भाई और मिलन बेन ने प्राचीनतम और ऑर्गेनिक खिचड़ी का व्यवसाय शुरू किया है, जिसमें वीरपुर से लेकर जगन्नाथपुरी तक जो खिचड़ी के भिन्न रूप, रंग और नाम होते हैं
उसी को बड़ौदा में एक ही जगह पर नागरिकों को मिल सके ऐसा प्रयास किया गया है। અમારો તો મેઇન ખીચડી અમારી બ્રહ્મ ખીચડી છે, પણ લોકોના સ્વાસ્થ્યને લીધે અમે એક જ સિટીમાં દરેક પ્રાંતની ખીચડી અમે લાવ્યા છીએ અને અમારી પાસે કોઈ કૂક નથી. અમે બે પતિ પત્ની જ આ અમારી જાતે અમે ખીચડી એનો ટેસ્ટ આપવા માટે અમે કાર્યરત છીએ કે અમે ટેસ્ટ અમે લઈ આવશું અમે, પણ અમે કોઈ કૂક તરફથી અમે ખીચડી બનાવવાના નથી. અમે બે માણસ જ ખીચડી આ બનાવવાના છીએ અને લોકો સુધી અનેક પ્રાંતની ખીચડી પહોંચે, અનેક એનો ટેસ્ટ પહોંચે કે કયા પ્રાંતનો કયા ટેસ્ટ છે અને અમને જાણવા મળશે અને માણસોને એનો ટેસ્ટની ખબર પડશે. બ્રહ્મ ખીચડીની વિશેષતા એ છે કે તે દરેક નાનેથી છોકરું 5 વર્ષથી છોકરું લઈ અને મોટે સુધી ખીચડી ખાઈ શકે. એમાં કોઈ એટલી તીખાશ નથી આવતી પહેલાં તો, અને બધા જ વેજીટેબલ અંદર આવે છે જે બધા ખાઈ શકે, આસાનીથી પચી શકે. વિશેષ કરીને જાન્યુઆરીમાં ઉત્સવ ઉજવવાનું કે જાન્યુઆરીમાં કે ભાઈ આપણે અત્યારે આપણું આ નવું સાલ ચાલુ થઈ જવા રહ્યું છે તો આપણને એક એવો નવો વિચાર અંદરથી ઉત્પન્ન થયો છે કે આપણે અમારે ગયા વર્ષે જ આ કરવાનું હતું, પણ આ કોરોનાને લઈને અમને અત્યારે એવો વિચાર આવ્યો છે કે અમારે દરેક પ્રાંતની ખીચડી અત્યારે જાન્યુઆરીથી જ સ્ટાર્ટ કરવી છે, નવા દિવસોમાંથી સ્ટાર્ટ કરવી છે. इसे देश को जोड़ती खिचड़ी का नाम दिया गया है। 23 राज्यों की भिन्न प्रकार की खिचड़ियों को मिलन खुद तैयार करती है। 16 तरीके के पोषक तत्वों से तैयार ऑर्गेनिक खिचड़ी के स्वाद से आत्मनिर्भर भारत समेत ऑर्गेनिक खाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास बड़ौदा में ब्रह्म खिचड़ी के माध्यम से किया जा रहा है। પહેલાં તો દેશ કો જોડતી હે ખીચડી, દેશમાં એકતા અખંડિતતા અને આ સમયમાં ખીચડીનો પ્રચાર થાય એવા હેતુથી અમે વડોદરાને આંગણે 23 રાજ્યો અને અનેક પ્રાંતો અને વીરપુરથી લઈ અને ઓડિશા સુધી ધર્મસ્થાનોમાં ખવાતી ખીચડી એક જ જગ્યાએ અમે લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વડોદરાવાસીઓની જનતા માટે આ પહેલી વખત એવો ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે અને એક જ ટેસ્ટ એક જ જગ્યાએ મળશે. ખાસ ખીચડીમાં એ છે કે દાખલા તરીકે બધાય પ્રાંતોમાં અલગ અલગ ખીચડી નામે ઓળખાય છે અને એ બધી લોકોને ખબર પડે અને આનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય આવા સમયની અંદર એવો અમારો હેતુ છે. ખીચડી એક તો આપણો સાંજનો આહાર છે અને બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે પૂર્ણ ભોજન અને એમાં 16 જાતના પોષક તત્વો મળે છે અને જલ્દી પાચન પણ થઈ જાય છે. 10,000 વર્ષ પહેલાં ઋષિમુનિઓએ કીધું હતું કે મનુષ્ય જાત માટે જો સારામાં સારો આહાર હોય તો મગ અને ચોખા છે. મગ અને ચોખા એની એટલે ખીચડી. આપણે અનેક કહેવતો પણ ખીચડીને લાયક છે એમ. 23 રાજ્યોની આપણે ઉપલબ્ધ કરશું. આપણે દાખલા તરીકે ગુજરાતમાં લઈએ તો વઘારેલી ખીચડી પ્રખ્યાત છે, ઉત્તરમાં ખીચડી અને સાઉથમાં પોંગલના નામે ઓળખાય છે. તો એ બધી ખીચડી એક જ જગ્યાએ લઈ આવવાનો અમારો નમ્ર પ્રયાસ છે. અમારો જાન્યુઆરીમાં રાખવાનો મતલબ એ છે કે જાન્યુઆરી ભારતના દરેક રાજ્યોમાં ખીચડી ખવાય છે. 14મી જાન્યુઆરીએ ગુજરાતમાં ખીચડીને લોકો ખીચડો કહે છે. ઉત્તર ભારતમાં આ આખો ઉત્સવ ઉજવાય છે અને ખીચડી નામે પ્રખ્યાત છે. સાઉથની અંદર 14 જાન્યુઆરીથી 17 જાન્યુઆરી સુધી 4 પ્રકારની ખીચડી ખવાય છે જેને પોંગલ કહેવાય છે. હવે એનો તો અમને પૂરતો સપોર્ટ છે. અમે આ અભિયાનને આગળ લઈ જવા માગીએ છીએ અને આજથી અમે હોસ્પિટલોમાં પણ ઓર્ગેનિક ખીચડી અમે એક નજીવા શુલ્ક ઉપર અમે શરૂ કરી રહ્યા છીએ અને અમારું અભિયાન વધારે ને વધારે તેજ બને એવા પ્રયાસો અમે કરી રહ્યા છીએ. अब खबर नर्मदा जिले से आई है, जहां पर अधिक निवासी जिला कलेक्टर की अगुवाई में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को नर्मदा जिले में सटीक तरीके से लागू करने पर रणनीति बनाई गई। नर्मदा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सटीक तरीके से अमली बनाने पर विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसकी अगुवाई जिला निवासी अधिक कलेक्टर HK व्यास ने की थी। इस बैठक में विशेष करके टास्क फोर्स कमेटी की रचना की गई, जो सागबारा और डेडियापाड़ा जैसे तालुकों में रहते ग्राम्य विस्तार के नागरिकों को बेटी बचाओ, साक्षरता और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की राज्य सरकार की पहल के बारे में जागरूक करेंगे। પણ આવતી અમને માહિતી મળે નહીં અને આપણે હાઇજીન કિટ આપીએ છીએ એટલે એવું પહેલી મુખ્ય સામાયની આપણે 3 તાલુકા માટે યુનિસેફ યોજના કારણે આપણે હમણાં ગયા મહિનાથી આ ચાલુ કર્યું છે એટલે આ જાન્યુઆરીમાં કરવાનું બીજું પ્લાનિંગ છે એટલે અત્યારે વિદ્યુને તાલીમ પણ આપવામાં આવશે. નહીં તો ખરું હું જે સંસ્થાની વાત કરું છું ને એ તો એક્ચ્યુઅલી બહુ લાવે ને આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ પણ કરે ને એવું રેગ્યુલર આપે તમે આ એક એક્સર એનું એક મશીન खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता और चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता नए साल की शुरुआत में पवित्र यात्रा धाम अंबाजी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नए साल की शुरुआत मां शक्ति की आराधना के साथ की। बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता समेत चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता पवित्र यात्रा धाम अंबाजी पहुंचे हैं। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर जीके महेश्वरी भी अपने परिवार समेत मां अम्बे के चरणों में शीश झुकाने पहुंचे हैं। नए साल की शुरुआत बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन समेत चेयरपर्सन ने धार्मिक पूजन और मां शक्ति की आराधना के साथ की थी। चुन्नी दे दो। नर्मदा जिले में ग्रामीण पेयजल योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत नर्मदा जिले के अधिक निवासी कलेक्टर की अगुवाई में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें नर्मदा जिले के 28 गांवों के 16,455 गांव में अब नल से जल प्राप्त होगा। नर्मदा जिले के निवासी अधिक कलेक्टर की अगुवाई में पेयजल और स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें नर्मदा जिले के 88 गांवों के 16,544 घरों में ग्रामीण पेयजल योजना को स्वीकृति दी गई। 3,950.91 लाख की लागत से इस योजना को 16,000 से ज़्यादा गांवों के घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। जल ही जीवन और नल से जल कार्यक्रम के तहत इन गांवों को पेयजल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से रखा गया है, जिसके लिए जिला स्तर पर माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। तब नर्मदा जिले में कलेक्टर की अगुवाई में ग्रामीण पेयजल योजना को लेकर बैठक आयोजित हुई थी। हाँ यार 70 नंबर ना पेज 70 पेज તમે સ્થળ પર જાઓ તો વધારે કરાવો એટલે સાહેબ થોડા ઘણા 10% વેરિએશન રહે છે પછી એકમાં ઘર જરિયા બાકી નહીં બાકી નહીં બરાબર। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में आज एजीएसयू ग्रुप की ओर से आवेदन दिया गया था। खास तौर पर इस कोरोना काल में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने सिलेबस में कुछ कटौती की है। उसी तरह कॉलेज के छात्रों को भी सिलेबस में कटौती दी जाए, ऐसी मांग की गई थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में आज एजीएसयू ग्रुप ने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के डीन से विश्वविद्यालय के छात्रों को सिलेबस में 30% की राहत देने का आवेदन किया है। एजीएसयू ग्रुप का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों में भी पाठ्यक्रम में 30% की राहत दी गई थी। इसी के चलते एजीएसयू ग्रुप ने कॉमर्स फैकल्टी के डीन से आवेदन किया है कि यूनिवर्सिटी के छात्रों के भी पाठ्यक्रम में से 30% की राहत दी जाए। इसी पर डीन ने 2 दिनों का समय विचार करने के लिए मांगा है, जिस पर छात्रों का कहना है कि 2 दिनों में अगर आवेदन स्वीकार ना हुआ तो सारे छात्र मुख्य भवन के सामने भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। मैनेजमेंट विद्यार्थियों के सम्मान मैनेजमेंट આજરોજ એજીએસજી ગ્રુપ અને હર્ષિલાબાઈ દ્વારા ડીન સરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે કોરોનાની મહામારીને લઈને ગવર્મેન્ટે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને કંઈક ને કંઈક સિલેબસની અંદર ઘટાડો કર્યો છે, તો એમએસ યુનિવર્સિટી કેમ ના કરે? આ એક બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે। તો આજે એજીએસજી ગ્રુપ અને હર્ષિલાબાઈની માત્ર ને માત્ર એક જ માંગ છે કે વિદ્યાર્થીઓને એન્યુઅલ એક્ઝામની અંદર જે 4 યુનિટ પૂછવામાં આવે છે એમાંથી 3 યુનિટ પૂછવામાં આવે, એટલે કે 1 યુનિટમાં વિદ્યાર્થીઓને રાહત આપવામાં આવે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ પ્રોપર સમયની અંદર પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરશે અને સારું પરિણામ મેળવી શકશે એક્ઝામની અંદર। અને ડીન સર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આજરોજ હેડ ઓફિસમાં જે મિટિંગ છે એની અંદર આ મુદ્દો મૂકવામાં આવશે અને 2 દિવસની અંદર જે પણ નિર્ણય હશે એ ઓફિશિયલ લેટર તરીકે જાહેર કરી દેવામાં આવશે। बड़ौदा शिवसेना की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया था, जिसमें खास तौर पर जो राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, तब राज्य सरकार जल्द से जल्द लव जिहाद पर कानून पारित करे, ऐसी मांग की गई। बड़ौदा की शिवसेना ने राज्य सरकार से गुजरात में भी लव जिहाद के सख्त कानून बनाने की मांग रखी है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार ने भी लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाए हैं, जिसके तहत 1 से 5 साल की जेल की कैद और 15,000 रुपयों का जुर्माना भी लिया जाता है। बस ऐसे ही कुछ सख्त कानून गुजरात में भी बनने चाहिए।
इसी के चलते बड़ौदा की शिवसेना ने लव जिहाद के काम को अंजाम देने के लिए कुछ संगठनों को प्रशिक्षित करके कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी मांग सौंपी है। આજે શિવસેના વડોદરા તરફથી અમે મુખ્યમંત્રી સાહેબને કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા એક આવેદનપત્ર મોકલાવ્યું છે કે જે પ્રમાણે ભારતમાં આજકાલ જે લવ જિહાદના કિસ્સા વધી રહ્યા છે, ગુજરાત અને વડોદરા પણ બાકાત નથી. વડોદરામાં પણ થોડાક જ સમયમાં 3 લવ જિહાદના કિસ્સા સામે આવ્યા છે. વિધર્મીઓ દ્વારા હિન્દુ યુવતીઓને બહેલાવી ફોસલાવીને જે પ્રમાણે ધર્મ પરિવર્તન થાય છે, જેના કારણે યુવતી સાથે સાથે એના પરિવાર પણ વેરવિખેર થઈ રહ્યો છે. તો આવા તત્વો સામે કડકમાં કડક પગલાં થવા જ જોઈએ અને એના માટે કાયદાની ખૂબ જરૂરિયાત હોય. એ સંદર્ભે આજે અમે આવેદનપત્ર મોકલાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં પણ એક લવ જિહાદ સામે કડકમાં કડક કાયદો લાવવામાં આવે. अब खबर सावली से आई है, जहां पर मंजूसर रोड पर सावली के विधायक केतन इनामदार की ओर से नए पेट्रोल पंप का आरंभ आज करवाया गया। सावली के मंजूसर गांव के पास आज नवीन कल्याण पेट्रोल पंप नामक एक नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन स्थानीय विधायक केतन इनामदार ने किया है। जीआईडीसी और टिम्बा की बड़ौदा सावली रोड पर एक बड़ी औद्योगिक इकाई है। उन्होंने 24 जनवरी को 24 घंटे यातायात के कारण नए साल की शुरुआत में ही मंजूसर गांव में उद्घाटन किया है। આજે મારા સાવલી તાલુકાના મંજૂસર ગામના બાજુમાં કલ્યાણ પેટ્રોલ પંપ નામે આજે પેટ્રોલ પંપનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે મારા પરમ મિત્ર વિરેનભાઈ પટેલ અને એમના ફેમિલી ને આજે જે 1 તારીખ 2021 અને 2021ના પ્રથમ દિવસે જે શુભ મુહૂર્ત કર્યું છે એમાં હું પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું કે એમને ધંધામાં ઉત્તર પ્રગતિ કરાવે અને એના ગ્રાહકોને પણ ખૂબ સંતોષકારક એમની તમામ વસ્તુની ફેસિલિટી મળે અને એમનું દિવસે ને દિવસે પેટ્રોલ પંપ અને અનેક પેટ્રોલ પંપ બીજા પણ અનેક જગ્યાએ એમની શાખાઓ ચાલુ રહે એવી પરમ કૃપાળુ परमात्मा ने माध्यम। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। डभोई के पास वढवाणा तालाब में देश विदेश से आए पंछी 139 प्रजाति के 72,000 से ज्यादा पंछी इस साल बने वढवाणा तालाब के मेहमान। नए साल की रात चप्पे चप्पे पर पुलिस बंदोबस्त, होमगार्ड के जवान समेत पुलिस कर्मियों की ओर से पूरी रात की गई सटीक निगरानी। नर्मदा जिले में अधिक निवासी कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठकों का दौर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सटीक अमलीकरण पर बनाई गई रणनीति। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।